ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा हम कर रहे हैं कि अफसर हैं कि मानते नहीं, वजह इसके पीछे क्या है। और एक दिलचस्प मोड़ पर हमारी इस चर्चा यहाँ पर पहुंची हुई है और सवाल अब उठ रहे हैं अरुण सांगवान जी कि क्या कंफ्यूज सरकार है। 7-8 महीने का वक्त गुजर चुका है, इसके बावजूद अगर संदेश देने में आपकी सरकार अभी भी नाकाम रही है कि अफसरशाही को किस रास्ते पर चलना है, किस गाइडलाइन पर चलना है, तो वाकई सवाल उठेंगे। और ये शुरुआती दौर से उठते आए हैं सवाल कि आपकी जो सरकार है वो अनुभवहीन है। देखिए साकेत जी, बार बार जो है हमारे मित्र मान साहब भी ये कहते हैं, अनुभवहीन की बात करते हैं। मैं ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि हमें अनुभव नहीं है, हमें प्रॉपर्टी डीलिंग का अनुभव नहीं है, हमें भ्रष्टाचार का अनुभव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी, सबसे पहले जब अफसरशाही की मीटिंग की, तो उन्होंने सबको सिर्फ यही स्पष्ट संदेश दिया था कि हम लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और आपके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर नहीं आएगा। ये इस चीज़ की मुख्यमंत्री जी ने खुद गारंटी ली थी कि कोई भी आपको मेरा विधायक या मंत्री गलत काम नहीं कहेगा, हम ईमानदारी से सरकार चलाना चाहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं इसलिए आप विधायक शायद कह रहे होंगे, तभी अफसरशाह विधायक हैं और वो मान रहे हैं क्योंकि विधायकों के काम नहीं है। मुख्यमंत्री ने आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी इल्लीगल काम नहीं करवाया जाएगा, आपसे दबाव नहीं डाला जाएगा। तो हो सकता है कि विधायक साहब का एक दबाव हो। कृष्ण बेदी को आप कैसे भूल सकते हैं जो फोन पर हड़का रहे थे सीएमओ को? आपने अगर उस खबर को देखी हो। मैंने उस खबर को देखा था, उस खबर में कुछ भी गलत नहीं था। एक सीएमओ जो बैठा है या एसपी या डीसी बैठा है, अगर उसके पास कोई फोन भी आता है, कोई भी फोन आता है, तो वो खड़ा होकर उठाना नहीं, उसको उठाना चाहिए। अगर वो मंत्री का ही फोन नहीं उठा रहा है तो आम जनता को कैसे आप उसको सहायता देंगे? तो उसमें गलत कुछ भी नहीं था। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि इन अफसरशाही से जो कोऑपरेशन कांग्रेस ने रखा, 3200 से 32,000 करोड़ गए, उसी अफसरशाही ने ये भी कोऑपरेशन आपके साथ किया था। मान साहब, आप भूल रहे हैं कि वड्रा जो है जीरो पे था, उसको आपने हजारों करोड़ रुपए कमाए। आज उन फाइलों की जांच हो रही है। आप बार बार जांच की बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि आप क्यों इतना बेचैन हो गए इन जांचों से, कि जो विजिलेंस जांच है या जो ढींगरा कमीशन की जांच है, उनमें दिक्कत क्या है? जो सत्य है वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो उसमें गलत क्या है? हम ये सीधा मैसेज दे रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। हम लोगों ने जो है सारी जमीनों के जो काम घोटाले हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दिया कि हम इसमें सीबीआई की जांच चाहते हैं। जो सेक्शन 4-6 लगा के आप जमीन छोड़ देते थे, हम लोग ने स्पष्ट ये संदेश दे रखा है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और यही संदेश हमने अफसरशाही को हमने बताया भी, और यही हुआ हो रहा है। और आपसे जानना चाहूंगा जी साकेत, अनुभवहीन की जब बात सामने आ रही है कि सरकार अनुभवहीन है या नहीं है, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या किसी एक ऑफिसर को किसी विभाग में जब आप तैनात करते हैं और 2-3 महीने में फिर वहां से हटाकर किसी दूसरे विभाग में भेज देते हैं, तो क्या आप जज कर सकते हैं कि उनकी काबिलियत क्या है 2-3 महीनों में? 2-3 महीनों में तो एक किसी अधिकारी को पूरा परफॉर्मा तैयार करने का ही वक्त लग जाता है। कागजी जो तैयारी होती है, जो प्लानिंग होती है, उसी को समझने में 2-3 महीने का वक्त निकल जाता है। फिर आप उस किसी अधिकारी को हटा करके वहां किसी और जगह पोस्टिंग उसकी करवा देते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना कि कहाँ है आपकी। अगर आपको लगता है कि ये आदमी इस विभाग के लिए फिट है तो उसको वहीं रहने दीजिए ना, उसको फिर आप वहां से हटा करके कहीं और भेज देते हैं। देखिए, तो सवाल यही उठेगा कि आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, कि आपको सही नहीं और गलत की पहचान नहीं है, समझ नहीं है कि ये आदमी किस जगह पर फिट करता है। क्योंकि अंडे को रखने के लिए हमें स्क्वायर होल नहीं चाहिए, हमें राउंड होल ही चाहिए। क्या राउंड होल खोज नहीं पा रहे? देखिए साकेत जी, जो अफसर हैं वो लिमिटेड हैं। हमें इन्हीं अफसरों से काम लेना है, चाहे इनकी अलाइनमेंट किसी के साथ रही हो पास्ट में, लेकिन हमने इन्हीं से ही काम लेना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अफसर का मैं, और तो जिनकी नीयत है, जिनकी नीयत है, अतिरिक्त प्रभार दीजिए उनको कि आप इस विभाग के साथ साथ इस विभाग को भी संभालेंगे, तब ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है, तब ये समझा जाएगा कि आप अफसर की कमी को किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। हरियाणा के तंत्र पे, सरकारी तंत्र पे आवाज उठा रहे हैं। अधिकारी कम कहां है? मैं कब कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हमें यही लिमिटेड अधिकारी हैं, इन्हीं से काम लेना है। हम ये थोड़ी कह रहा हूं सतीश जी, मैं कब कह रहा हूं कि अधिकारी कम है? प्रवचन करने लग रहे हर बात का। मैं देखिए सतीश जी, ये आप लोगों की सभ्यता है, आप लोगों की सभ्यता है कि आप इन शब्दों को जो है उपयोग करते हैं, इसीलिए आप 15 साल से जो है सत्ता में लौटे नहीं हैं। यही तो दिक्कत है आपके साथ कि आप जो है, यही तो दिक्कत है सतीश जी आप लोगों के साथ कि 15 साल आप सत्ता में इसीलिए नहीं वापिस लौटे क्योंकि आपको बोलना जो है वो कड़वा आता है, चाहे आम जनता हो चाहे कार्यकर्ता हो। दिक्कत तो आपको बहुत बड़ी आई हुई है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। पिछले 7 महीने में सरकार ने जो काम किए हैं वो किसी भी सरकार ने 7 महीने में नहीं किए थे। हमने सारी चीजें ऑनलाइन कर दी, रजिस्ट्रियां ऑनलाइन कर दी हैं,
हमने सारी चीजें जो आम जनता से जुड़ी हैं उनको ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ताकि वो जो स्कोप है लेन देन का वही कम हो जाए। सांगवान जी, आप एक भी मुझे ये बताइए, घोषणा पत्र अगर एक भी आपने पूरा किया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। सतीश जी, घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, राजनीति तो आपकी जनता ने छुड़वाई रखी है। राजनीति छोड़ेंगे क्या? राजनीति तो आपकी छुड़वाई रखी है जनता ने, उसमें छोड़ना क्या है? कुछ करते नहीं, 15 साल से छुड़वाई तो रखी है जनता ने राजनीति, घोषणा पत्र पर अभी नहीं जाएंगे, चर्चा पर 5 साल का होता है। 5 साल के बाद हम जनता को हिसाब देंगे जाके कि हमने ये घोषणा की थी और हमने पूरी की। कुछ कहना चाह रहे हैं ठुकराल साहब? देखिए, इनको गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बहुत जनता आवश्यकता है। ब्यूरोक्रेसी में सुनिए जरा आराम से सुनिए, आप ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म लाइए, काम करने में रिफॉर्म्स की जरूरत है बहुत ज्यादा। गवर्नेंस का तरीका बदलना पड़ेगा, तभी अफसरों पे आप उनसे काम ले सकेंगे। ये नहीं कि अफसर जो मर्जी करते हैं और आप उनसे काम न ले सकें। क्या कर दिया आप लोगों ने? देखिए, वो परेशान हो गए शायद मेरी किसी बात से। देखिए, इस सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जैसे रिफॉर्म्स के, उनके नतीजे अच्छे निकलेंगे, लेकिन इनको पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि अफसरों की, क्लर्कों की, ब्यूरोक्रेसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी फिक्स हो जाए। अगर फिक्स होने से इधर उधर होते हैं तो उसका ध्यान करें। अब मुख्यमंत्री के पास जो उनकी विंडो में शिकायतें आती हैं, अगर वो शिकायतें वहीं पड़ी रहेंगी, काम नहीं होगा। पुलिस के खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं, अगर वो काम नहीं होगा तो वो कैसे काम आगे बढ़ेगा? वो शिकायतें बताती हैं कि नीचे अफसर में कमी है, लेकिन कमी आप दूर कैसे करेंगे? कैसे वो आपकी, विधायकों छोड़ दीजिए, विधायकों की शिकायत कुछ और वजह से भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पे लोगों का जो तजर्बा है पिछले 7-8 महीनों का, वो ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। काम वक्त पे नहीं होता, शिकायत नहीं पहुंचती, FIR रजिस्टर नहीं होती, हालांकि अधिकार बन गया है लेकिन फिर भी रजिस्टर नहीं होती। RTI में भी एप्लीकेशन देते रहो, कितनी देर जवाब नहीं आता, लोग दूर तक जाते हैं, फिर अपील करते हैं, फिर अपील करते हैं। ये काम जो काम नहीं कर रहा उसको सजा दीजिए, जो काम कर रहा है उसको इनाम दीजिए। लेकिन ये जो तरीका है ना, पहले आते ही लोगों को नौकरी से हटाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद नौकरी से हटाने के बाद जो पंजाब का वेतन देना था उसका मना कर दी। ये सारी बातें आते ही क्यों कर दी? रुक जाते कुछ देर ब्यूरोक्रेसी को, अफसरों को देखते, मुलाजमों को, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको देखते कि कैसे काम करते हैं, फिर उसमें जो करना है, जो उनको देना है वो देना बनता है वो देते, जो नहीं बनता ना देते। काम लेने का कोई तरीका तो होता है ना। आते ही आपने ये एक लठ ली और लठ चला दी, कहा कि पंजाब का कोई वेतनमान नहीं देंगे। जो लिमिट बनाई थी 60 साल से 58 की, वो भी कर दी। जो निकालने थे निकालने शुरू कर दिए, 5000 ये निकाल दिए, 3000 वो निकाल दिए। वो सड़कों पे हैं, वो नारे मार रहे हैं। तो नीचे जो अराजकता सी फैल जाएगी अगर आप उसको काबू नहीं करेंगे। आपको ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और अफसरों से काम लेने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उनको कन्विंस कराइए कि ये बात ठीक है, आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ केस बनेगा, चार्जशीट बनेगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, डिसमिस भी किया जाएगा। सरकार के पास बहुत ताकत होती है, ऐसा नहीं कि अफसर जानते नहीं कि सरकार क्या कर सकती है। और सवाल है कि काम लेना कैसे है। अब मुझे नहीं पता, हमने कभी नहीं सुना कि मुख्यमंत्री ये बात कहें कि उसके साथ जो अफसर हैं, जो जिनको वो कुछ कहते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। 2-4 मंत्री और भी हैं जिन्होंने ये शिकायत नहीं की है। तो बाकी लोग जो शिकायत कर रहे हैं, उन शिकायत की नेचर क्या है, किस किस्म की शिकायत है? वो जो जाते हैं ये कहते हैं कि वो निजी काम नहीं, तो निजी काम हमने देखा है सभी सरकारों में निजी काम होते हैं। कौन कहता निजी काम नहीं होते? पब्लिक के काम भी होते हैं, निजी काम भी होते हैं, दोनों काम होते हैं। तो दोनों कामों में किस काम में वो मना कर रहे हैं? अगर पब्लिक के काम में मना कर रहे हैं तो थानेदार की क्या हिम्मत है कि वो MLA की नहीं सुनेगा? तहसीलदार की क्या हिम्मत है कि वो MLA की नहीं सुनेगा? रूलिंग पार्टी की। अपोजिशन तो एक तरफ कर सकता है वो, लेकिन रूलिंग पार्टी की तो बात सुनेगा ना। क्या हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी जो है, आपकी एक बात से जरा एक बात निकाल कर ठुकराल साहब, किसी पार्टी से अरुण सांगवान जी से एक चीज हम समझ लेते, क्या आपने CM विंडो बनाया प्रदेश के सारे लोगों के लिए? वो CM विंडो, क्या किसी विधायक ने किसी अफसर के खिलाफ उस CM विंडो का इस्तेमाल किया?
कि ये अधिकारी जो है वो यहाँ की जनता के पक्ष की बात को नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा? अगर किया है तो रखिए ना, आज इस पक्ष बहुत अच्छा मंच दिया है। देखिए साकिब जी, जो विधायकों की शिकायत है वो आम जनता से जुड़ी है। जो आम जनता सीएम विंडो पर शिकायत करता है वही वो विधायकों से भी करता है कि जी मेरा ये विधायक भी एक आम आदमी ही है, विधायक भी एक आम वो भी चाहे आदमी तो सीएम विंडो का इस्तेमाल कर सकता है, सीएम विंडो का वो भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी शिकायत के लिए, इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर जब डायरेक्ट एक्सेस है, आम आदमी की क्या होती है कि वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं, वो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर बैठा है, इसलिए सीएम विंडो की सुविधा वो यूज करता है। लेकिन विधायक क्योंकि हर 5 दिन में 10 दिन में मिलते हैं, क्या आपको ये नहीं लगता अरुण सांगवान साहब की जो विधायक ये शिकायत कर रहे हैं कि इस अधिकारी ने मेरी इस बात को नहीं माना जो जनता के हित की बात थी, क्यों नहीं सार्वजनिक करते उस मांग को कि देखिए ये इस तारीख को ये मांग हमने रखी थी जिसको नहीं माना, सार्वजनिक कीजिए। देखिए इन जनरल जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें उन्हीं को रिलेटेड हैं जिनको मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने कुछ बात कही रिफॉर्म्स की। हमने जो रिफॉर्म्स शुरू किए हैं उनमें सबसे पहला रिफॉर्म्स पर हम आएंगे। एक सवाल और आपसे मेरा यहाँ पर है कि क्या जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है और उस जो मांग थी विधायक साहब की वो मांग जायज है, कार्रवाई होगी क्या? हम विद इन 1 वीक हम देख सकते हैं? देखिए जो विधायकों की शिकायतें जिन जिन अफसरों के खिलाफ हैं, पहले भी ट्रांसफर हुई हैं, कुछों के खिलाफ चार्जशीट भी अभी जिनके हो रहे हैं वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं क्या? वो आएंगे उसमें। अगर उन्होंने अभी आज जिनके हुए हैं, आज नहीं आज जिनके हुए हैं उनका उनसे कोई लेना देना नहीं, ये रूटीन ट्रांसफर है। लेकिन और IAS IPS में बार बार कहता हूं कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो सब रूटीन में चलता है, रिटर्न में सब कुछ चलता है, सब कुछ RTI के तहत आता है। जो आम जनता से जुड़ी हुई चीजें वहीं ये दिक्कतें आती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेलगाम है। बिल्कुल हम लोगों ने जो 7 महीने में काम किए हैं, अगर ये अफसरशाही हमारा साथ नहीं देती तो हम बिल्कुल नहीं कर पाते। सांगवान जी देखिए सतीश जी, आप बार बार जो है बीच में बोलते हैं, आपका जब खुद मौका आता है आप बोलिए ना, उसमें मना कौन कर रहा है? हम लोगों ने देखिए आज जितनी भी विपक्ष में पार्टियां हैं, किसी भी विपक्ष की पार्टी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि हम इंटरव्यू सिस्टम खत्म करें। अब जितनी भी सरकारी नौकरियां आ रही हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां आज के बाद लगेंगी उसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, कोई मोनू सोनू बबलू के भतीजे और ये नहीं लगेंगे। आपको अब किसी मंत्री के सामने आम जनता के लिए चीजें नौकरियां खुलेंगी बताई दे दीजिए। पहले हमारे युवा साथी परेशान घूम रहे हैं, युवा साथी के लिए मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मान साहब जी अपनी बात रखिए। रण सिंह मान साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी जहाँ जहाँ नई नियुक्तियाँ हुई हैं, चाहे वो AG ऑफिस था, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, चाहे सर्विस सिलेक्शन कमीशन बना है, वो उससे साफ है ये बहुत गलत बयानी है कि यहाँ कोई ये सब पिक एंड चूज है। और ये दावा करते थे कि हम किसी के भाईबंद को नहीं लेंगे, तो इन्होंने तो सब चीज़ों में लिया हुआ है। चाहे AG ऑफिस थे को कहीं देखो। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक ट्रेनिंग है, वो भाषा कोयल जैसी बोलेंगे, काम कोयल जैसा करेंगे। बोलने में मिठास है, प्रवचन बहुत बढ़िया देंगे, लेकिन व्यवहार में ये कहीं दूर दूर तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। आज हरियाणा में चुनाव से पहले जो एक स्थिति होती है, जहाँ सब डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जनता के, वो अपनी मांग लेकर के जिस तरह से कोहराम मचता है, वो आज इनके राज्य में कोहराम आज है 6 महीने के अंदर। तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है ना। मैं दूसरी बात एक कह रहा हूं जो चर्चा बड़े प्रमुख रूप से गड़बड़ आपने जो कहा है कहीं वो गड़बड़ ये तो नहीं कि सत्ता पक्ष का जो पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं विधायक, क्या ये वजह तो नहीं कि वो शिकायतें करते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते? नहीं वो ठीक है ना, कोई सरकार की कोई दृष्टि हो, कोई दिशा हो तो ही तो कोई बात बनेगी। किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद कंफ्यूज है तो अधिकारी भी कंफ्यूज है। दे तो दी दिशा सरकार ने, जो सरकार की जो वे ऑफ थिंकिंग होगा वही वे ऑफ वर्किंग होगा। जो आपके का सोच है, विचार है, वैसे ही आपके अधिकारी की वर्किंग होगी। अधिकारियों का दोष थोड़ा ही है, ये खुद कंफ्यूज है तो ब्यूरोक्रेसी भी कंफ्यूज है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि हम तो भ्रष्टाचार से बहुत दूर हैं, तो दो केस बताता हूँ मैं गुड़गांव के। ये क्या इनमें हिम्मत है कि वो उनकी जांच करवाएंगे? प्रदीप कासनी की किस आधार पे बदली हुई, जो वो वहां कमिश्नर थे, वो जांच करवा ले। भारतीय जनता पार्टी का भू माफिया उसके पीछे मिलेगा, क्या लेन देन हुआ वो भी खुल करके आ जाएगी। गुड़गांव के दूसरे मामले में विधायक की मंत्री की ओपन लड़ाई हुई, सबने देखी, सबके सामने हुई।
तो वो लड़ाई केवल जबानी की, केवल प्यार मोहब्बत की थी या कोई लेन देन की थी? जरा करवाओ ना, फिर पता चलेगा। आपने तो अपनी जांच 6 महीने के बीच में ही दे दी। ईमानदारी का पाठ दूसरों को पढ़ा रहे हो आप। देखिए ईमान साहब को तकलीफ, वो जो मैंने जांच की बात कही, जहां पे बड़े बड़े लोगों की अब जांच शुरू हुई है, तो शायद उनको कहीं ना कहीं वो बेचैनी है, क्योंकि इन लोगों ने जो कुरीतियां की हैं, जो जमीनों के मामले में जो जमीन का खेल हुआ है आज के दिन पूरे देश में, अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी डीलिंग हुई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हुई और पूरा परिवार उसमें शामिल था। दावे से कह सकते हो क्या सरकार आप नहीं, क्या मैं सरकार का, आप जो कह रहे हो मैं सरकार का स्टैंड मानूं कि बिजनेस प्राइवेट पार्टी टू प्राइवेट पार्टी बिजनेस को बैन कर देगी सरकार आपकी? नहीं, प्राइवेट पार्टी को कौन बैन कर रहा है मान साहब? मैं तो ये कह रहा हूं जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, जो मुख्यमंत्री बने हुए लोग थे, वो ये चीजें करते थे और ये पूरे प्रदेश के सामने जग जाहिर है। इसीलिए तो आप लोगों को विपक्ष में बिठाएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग जो आप करते थे, जो गुड़गांव की बात कही उसकी जांच करवाएंगे आप? गुड़गांव में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जांच नहीं हो रही? आप ये तो बताइए। अप्पू घर से लेके, किंगडम ऑफ ड्रीम से लेके, वजीराबाद की जमीन से लेके, सेक्शन 469 जो जमीन छोड़ी गई, हमने सबकी तो जांच शुरू कर दी है। वो तो सारी हो ही रही है। आप इन दो को भी जोड़िए ना, फिर काशनी जी तो है, इन दो को भी जोड़िए। उसमें कौन सी दो बता तो दीजिए कि काशनी जी के ट्रांसफर की क्या जांच हो उसमें, ये तो बताइए। मामले में भारतीय जनता पार्टी का भूमाफिया था। देखिए, 1 महीने में कोई भूमाफिया किसी का नहीं होता। भूमाफिया आप अपना छोड़ के गए थे, उसको आप साथ ले गए। अब कोई भूमाफिया नहीं है यहाँ, सिर्फ लोगों के साथ मिलकर, हम तो जनता के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। हम बिल्डरों के साथ मिलकर नहीं सरकार चला रहे। सारी ट्रांसपेरेंट बिल्डर करते थे गुड़गांव में पहले। आज के दिन मुख्यमंत्री के साथ ओपनली बिल्डर घुमा करते थे। आज के दिन कोई बिल्डर नहीं दिखाई देगा। पिछली बार मुख्यमंत्री हुड्डा साहब अपने साथ लेके 2-4 बिल्डरों को साथ लेके घूमते रहते थे, चाहे वो पब्लिक मीटिंग में जाए तब भी बिल्डर साथ रहते थे। ठीक है सागवान साहब, जरा कर सकते हो ठुकराल साहब को चर्चा में जोड़ लेते हैं। ठुकराल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था कि बीजेपी को बिल्कुल साफ तभी नजर आएगी ना। अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 अपॉइंटमेंट्स हुए, 2 मेंबर लिए गए हैं। एक तो एक मंत्री की बहन है, एक किसी अखबार का संपादक है, काबिल आदमी होगा, जरूर पढ़ा लिखा है, कोई शक नहीं, लेकिन उसके पीछे जो उस अखबार का मालिक है वो आज मंत्री है। तो मंत्री ने फेवर करके 2 आदमी तो लगा दिए। जो एजी ऑफिस है उसमें उसकी बैकग्राउंड में ज्यादा लोग बीजेपी आरएसएस के हैं। क्या उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 2-2, 4-4 साल की प्रैक्टिस है और उनका वहां खड़े होना मुश्किल होता है, हाई कोर्ट में जजेस को जवाब देना मुश्किल होता है, कोई और आदमी आके उनकी मदद करता है। तो आपको, अगर आप चाहते हैं ना एक क्लीन इमेज जो आप बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे। वो कड़वे भी हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक इमेज आप बनाइए जिसमें आपकी ईमानदारी की झलक हो। ठीक है गोविंद ठुकराल जी, वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आपने जिस पॉइंट को रेज किया उसी पर अरुण सांगवान जी का जवाब। अरुण सांगवान जी, दो नियुक्ति की बात यहाँ पर कह रहे हैं। जो 2 नियुक्तियां हुई उनमें से एक नियुक्ति हुई, जो मंत्री जी की बात आती है, उनकी बहन है, वो जो है प्रिंसिपल रही हैं, प्रोफेसर रही हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, उनमें काबिलियत है। और जो दूसरी बात कर रहे हैं वो भी पीएचडी हैं, ग्रेजुएट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। गोविंद जी तो खुद वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। हम लोगों ने कोई भाई भतीजावाद ऐसे निकम्मों को तो नहीं लगाया कि वो काबिल हैं। दोनों डिजर्व हो, दोनों डिजर्व करते हैं, दोनों डिजर्व करते हैं, दोनों डिजर्व करते हैं। मैं मानता हूँ डिजर्व करते होंगे, लेकिन बाकी लोग भी तो होंगे इस क्वालिफिकेशन के एरिया में। और भी नियुक्तियां होंगी गोविंद जी, अभी धीरे धीरे सारी नियुक्तियां होंगी। क्या आप हमें ये इस चीज का श्रेय नहीं देते कि हम सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू सिस्टम को खत्म कर रहे हैं? 10 नंबर 12 नंबर पे लाकर हमने इंटरव्यू छोड़ दिया। क्या ये हमारी नियुक्तियां जो आधार ये जो पहले ये हमारी सराहनीय नहीं है गोविंद जी? बैठे हैं हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी सरकार अच्छा काम करेगी। हम इसी उम्मीद के सारे बैठे हैं गोविंद जी। ये आश्वासन है हमारा कि ये उम्मीद आपकी पूरी होगी और प्रदेश की जनता की भी पूरी होगी। हम लोग यहाँ लूट खसोट करने नहीं आए, हम लोग बहुत ही आम आदमी की तरह हैं। सब लोग जो है मिलजुल कर काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आपको पता है जब ईमानदारी से काम होता है तो व्यवस्था में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं चीजें, क्योंकि एक सिस्टम तय होता है, उसको जब छेड़ा जाता है तो काफी चीजें ऊपर नीचे होती हैं और ये उसी चीज का हिस्सा है। हम धीरे धीरे सभी चीजों को प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ठीक लेके आएंगे। वक्त की कमी है। अरुण सांगवान साहब, एक कमेंट यहाँ पर सतीश नांदल जी आपसे भी लेना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए साकेत जी, हम इस चीज को 3 भागों में नहीं बांट सकते। ये सब जनता, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी तंत्र एक ही तंत्र है। इसी में से ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, इसी में से नेता लोग निकलते हैं। सारे का सामंजस्य बिठा के चलाना, प्रदेश को चलाना, देश को चलाना होता है। उसमें बीजेपी सरकार फुल तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। और जहां तक सांगवान जी कह रहे थे इंक्वायरी की बात, आपने मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि जो इंडियन नेशनल लोक दल ने कांग्रेस के खिलाफ इंक्वायरियां डाली थी, जो हमने ज्ञापन उसको गवर्नर साहब को भेजा था, उसकी इंक्वायरी करा रहे, हम कोई इंक्वायरी नहीं करवा रहे। और वो भी इंक्वायरी करवाते डर रहे, आज तक वो इंक्वायरी भी उन्होंने मार्क नहीं किए। रॉबर्ट वड्रा की इंक्वायरी कहां पे खड़ी है, दूसरी इंक्वायरी कहां पे खड़ी है, जेबीटी में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की इंक्वायरी कहां हुई है। ये कुछ करने के लायक नहीं, ना ये कर सकते। ये सिर्फ जनता को परेशानी दे सकते हैं, और वो जनता बड़ी स्तंभ है इनकी बातें। सतीश जी, इनको हम आपके पड़ोस में ही बिठाएंगे, जो तिहाड़ में साथ वाला है, आप चिंता मत कीजिए। संगवान जी, उम्मीद अब ये है कि जो रिफॉर्म की बात निकलकर चर्चा में सामने आई है कि रिफॉर्म लाया जाए, ताकि अधिकारियों से जो काम करने का तरीका है उससे अपनाया जा सके। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलिए, आप ऐसी भाषा नहीं प्रयुक्त किया करते। आप अपने गिरेबान में जाके पहले आप क्या भाषा बोल रहे हैं, उनकी वैल्यू थी, आप जैसे बढ़िया लोगों की वैल्यू नहीं है। आपकी उस बात के देखो, सबकी शायद दर्द हो गया है, आप लोगों को सच सुनने की आदत डाली है सतीश जी। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किसका कॉलर कितना साफ है। पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।